एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजा था। राजा को कहानियां सुनना और जादुई दुनिया की बातें सुनना बहुत पसंद था। एक दिन राजा अपने दादाजी से एक कहानी सुन रहा था। राजा, क्या तुमने कभी जादुई झील के बारे में सुना है? राजा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं दादाजी, यह जादुई झील क्या है? यह एक विशेष झील है जो हमारे गांव के पास के जंगल में छुपी हुई है। कहते हैं कि वहां एक सुनहरी मछली रहती है जो हर इच्छा पूरी कर सकती है। राजा ने उत्साहित होकर पूछा, दादाजी, क्या मैं उस झील को देख सकता हूँ? जरूर, लेकिन याद रखना, वहां जाने के लिए तुम्हें साहस और समझदारी दोनों की आवश्यकता होगी। अगली सुबह राजा अपने साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने बैग में थोड़ा सा खाना और पानी रखा और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने राजा को देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम राजा है। मैं पहाड़ी के पीछे वाले गांव में रहता हूँ। मैं जादुई झील की खोज में जा रहा हूँ। सावधान रहना बेटा, जंगल में कई रहस्यमयी चीजें हो सकती है। राजा ने सिर हिलाया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह जंगल में गहरा उतरता गया, रास्ता और कठिन होता गया। अचानक उसे एक छोटा सा खरगोश मिला जो रो रहा था। राजा ने खरगोश से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, छोटे? मैं अपना घर खो चुका हूँ। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उन्होंने खरगोश को गोद में उठाया और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उन्होंने खरगोश का घर ढूंढ लिया। खरगोश ने खुशी से राजा को धन्यवाद दिया। आगे बढ़ते हुए राजा को एक घना जंगल मिला। वहाँ एक बड़ा कंकाल रास्ता रोककर खड़ा था। राजा ने कंकाल से डरते हुए कहा, कृपया मुझे जाने दो। बहुत दिनों के बाद आज मुझे बढ़िया और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। कृपया मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। पूछो, मैं पूरी लगन से तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे दादाजी ने जितना सिखाया है और जितना मुझे अनुभव है, वह हिसाब से वह मानव हो या कोई पेड़, उसकी पड़ने वाली छाया है। कंकाल ने खुश होकर रास्ता खोल दिया और कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। राजा ने कंकाल को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। कुछ समय बाद वह एक सुंदर झील के किनारे पहुंच गया। वहां उसने देखा झील के पानी में एक सुनहरी मछली तैर रही थी। मछली ने राजा को देखा और कहा, नमस्ते राजा जी, मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मछली रानी, क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत साहसी और दयालु हो। तुमने खरगोश की मदद की और कंकाल की पहेली सुलझाई। हाँ, मैंने किया, लेकिन मुझे तुमसे एक इच्छा
मांगनी है। बिल्कुल राजा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। न चाहता हूँ कि हमारे गांव में हमेशा खुशहाली और समृद्धि हो। मछली ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी राजा, लेकिन याद रखना, सच्ची खुशहाली और समृद्धि हमेशा दयालुता और प्रेम में होती है। राजा ने मछली को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट आया। गांव के लोग राजा को देखकर बहुत खुश हुए और उसके साहसिक कारनामों की कहानी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। धीरे धीरे गांव में खुशहाली और समृद्धि लौट आई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और हर दिन प्रेम और दयालुता से भरे रहने लगे। राजा ने समझा कि सच्ची खुशहाली और समृद्धि किसी जादू में नहीं, बल्कि हमारी अपनी मेहनत और दयालुता में होती है। इस प्रकार राजा ने अपनी यात्रा से न केवल जादुई झील का रहस्य जाना, बल्कि जीवन का सच्चा मतलब भी समझा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। याद रखें, दयालुता और प्रेम से भरा जीवन ही सच्ची खुशहाली लाता है। धन्यवाद।